हवेली का माहौल उस रात ऐसा था जैसे किसी तूफान ने भीतर प्रवेश कर लिया हो। चारों ओर तनाव, गुस्सा और ताने तैर रहे थे। सबके बीच खड़ी थी ईशा, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। चेहरे का रंग उड़ चुका था, मानो किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया हो। सूरज कुछ कहना चाहता था, मगर उससे पहले ही दाइमा गुस्से से भरी आगे आई और जोर से ईशा को धक्का दे दिया। निकल जा मेरे घर से। तेरे आने से इस घर की इज्जत, चैन और सुख सब नष्ट हो गया है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू, जो कदम रखते ही अशांति ले आए। धक्का इतना तेज था कि ईशा लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची। उसकी आंखों में असहायता और दर्द साफ झलक रहा था। तभी हवेली के मुख्य द्वार से आवाज आई, ईशा। सभी की नजरें दरवाजे की ओर मुड़ी। वहां खड़ा था अनुराग, ईशा का बड़ा भाई। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। जैसे ही उन्होंने ईशा की हालत देखी, अनुराग की आंखों में खून उतर आया। वह दौड़कर अपनी बहन के पास पहुंचा और उसे संभालते हुए बोला, ईशा, यह क्या हाल बना रखा है तुम्हारा? किसने धक्का दिया तुम्हें? ईशा कुछ बोल पाती, उससे पहले ही दाइमा व्यंग्य भरी आवाज में बोली, धक्का मैंने दिया है और जरूरत पड़ी तो आगे भी दूंगी। तेरी बहन इस घर में रहने लायक ही नहीं है। अनुराग के शरीर में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने ईशा को अपनी पत्नी के हवाले किया और सीधे दाइमा के सामने खड़ा हो गया। दाइमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? यही वही ईशा है जिसने इस घर के लिए अपने सपने, अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी। और आज तुम उसे धक्के मारकर बाहर निकाल रही हो? दाइमा की आंखों में जहरीली हंसी चमक उठी। ओह, तो भाई आया है अपनी फूल जैसी बहन को बचाने? सुन ले अनुराग, तेरे लिए तेरी बहन चाहे फूल हो, मेरे लिए तो यह कांटा है। और मैं अपने घर में कांटे नहीं रखती। अनुराग का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर मेरी बहन यहाँ कांटा है, तो मैं उसे इसी पल यहाँ से ले जा रहा हूँ। सुन लो सब लोग, अगर सूरज इसे खुश नहीं रख सकता, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसे इस जहरीले माहौल में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। सूरज आगे बढ़ा, उसकी आंखों में दर्द और मजबूरी साफ थी। वह बोला, अनुराग, ऐसा मत करो। ईशा मेरी पत्नी है। उसे इस घर से यूं निकालकर मत ले जाओ। अनुराग ने गुस्से में जवाब दिया, पत्नी? सिर्फ पत्नी कहने भर से कोई पति नहीं बन जाता, सूरज। पति वह होता है जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसके आंसू पोंछे। लेकिन तुमने अपनी आंखों के सामने मेरी बहन का अपमान होते देखा और चुप रहे। सूरज के चेहरे पर अपराध बोध झलकने लगा। तभी ईशा रोते हुए आगे आई और अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। भैया, प्लीज, आप कुछ मत कहो। सब ठीक हो जाएगा। अनुराग ने उसकी आंखों में देखा और दर्द से भरकर बोला, नहीं ईशा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मैं तुझे यहाँ और जलील होते नहीं देख सकता। तू मेरी जिम्मेदारी है। चल मेरे साथ। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। दाइमा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि यही तो वह चाहती थी। लेकिन तभी अनुराग की पत्नी ने आवाज उठाई, अनुराग, गुस्से में फैसला मत लो। सोचो, अगर ईशा इस घर से चली जाएगी, तो लोग बातें बनाएंगे। कहेंगे कि एक बहू मायके लौट आई, पति का घर छोड़कर। बदनामी होगी। अनुराग ने पत्नी की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा अब भी जल रहा था। मुझे समाज की परवाह नहीं।